लाइट ऐसे दे दे। भाई चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं एक बात बहुत जरूरी कहूँगा, काम आएगी आप लोगों को। सब साइलेंट सब। दुनिया में समय एक ऐसा एक आधार है इसका जो अगर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। समय सबसे कीमती है। तो चाहे तो अब हम समय को नारे लगाने में, जयकारे लगाने में ख़त्म कर दें, चाहे इस समय में हम लोग काम करें। ठीक है, तो मैं समूह के सारे साथियों का, हमारी माँ बहनों का, बच्चियों का, हमारे नौजवान भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे सच में विश्वास नहीं था कि किसी पेड़ के नीचे इतने अच्छे माहौल में आपसे बात करने का मौका मिलेगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं राजस्थान। मैं सरकारों को तो जानता हूँ कि सरकारें क्या कर रही है, किस तरह धोखा दे रही है, लेकिन राजस्थान में क्या है, राजस्थान किन परिस्थितियों में, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप अपने आप तय कर लो आज के हालातों में आने वाला कल कैसा होने वाला है। आज अभी मुझसे आपने आके कहा कि भाई संविधान बचा लो। आप ये बताओ, जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता में रह के ताकतवर होती रहेंगी, कैसे बचेगा संविधान? और जिनको यहाँ ताकत दी है उनको 2 अप्रैल 2018 के बाद ये सोचा था कि भाई ये हमारी रक्षा सुरक्षा करेंगे। इनके सरकार में तो कैसी खाल उतरी है, आप ये देख लो। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप अपनी ताकत बनाओ। भाई साहब कहा करते थे, दूसरे को महलों से अच्छी होती अपनी झोंपड़ी। जब आपकी अपनी ताकत नहीं होगी, कौन आपको पूछेगा? किराए के मकान में आप कभी भी कितने दिन रह लो, मालिक का जब मन करेगा आपको कहेगा निकलो। ये मुल्क हमारा है, लेकिन इस मुल्क में हम किस तरह जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जागरूक नहीं हैं। हम दुश्मन को दोस्त समझते हैं और दोस्त को दुश्मन समझते हैं, और फिर जब समय आता है हम लोगों की बातों में आके चुप जाते हैं, और फिर हमें अन्याय सहना पड़ता है। कितने अन्याय? जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, ओम प्रकाश रैगर, नासिर जुनैद, असगर, ASI जो हमारे जो हैं, वो मीणा साहब जिनको उसमें मारा, और कोई मदद कर रहा है क्या? कोई बोल रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान देता है, ये संविधान की हत्या तो हो रही है। तो इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, इस बार आपके पास मौका है, इस बार ठगी का शिकार जो है ना, अपनी ताकत बनानी है। आपकी ताकत होगी, आपका नेता होगा, आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए बोलेगा, आपकी आवाज़ उठाएगा, आपके क्षेत्र की समस्याओं पे डटकर मुकाबला करेगा। वरना फिर आप जानते हो, जिन्हें अब तक आपने ताकत दी वो आपको फिर मिलते भी नहीं। वो जब मिलते हैं जब चुनाव आता है। तो आप तो मुझे जानते हैं, मेरा आपका वोट करता थोड़ा ही है। मैं तो पिछले 10 साल से घर छोड़ के इस काम के लिए निकला हुआ हूँ। कभी तो आपकी ज़िंदगी में सवेरा आए। आज जो हालात हैं, अगर मेहनत ना करें, सुबह उठ के तो घर में रोटी ना आए, बच्चों को पढ़ाना हो तो जेब में पैसे नहीं है, कोई साधन खरीदना हो तो उधार लेना पड़ेगा, बच्चे की शादी करना हो तो उधार लेना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप अपनी ताकत को समझ ही नहीं। लोकतंत्र अमीरों के लिए थोड़ा ही है, लोकतंत्र तो गरीबों के लिए है। अमीर तो राजतंत्र में बहुत लंबे समय तक खुशहाल रहे हैं, लेकिन गरीब किस तरह से बराबर हो, उनको भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, उन पर होने वाले अत्याचार बंद हो जाए, किसानों को इनकी फसल का दाम मिले, मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले, और सब लोग रोटी कपड़ा मकान की समस्या ना हो। इसलिए तो लोकतंत्र है। सरकार कोई मालिक थोड़ा ही, सरकार तो आप चुनते हैं, जिसे आप चुनते हैं, जिसकी जो आपकी ताकत से बनता है वो आपसे ताकतवर थोड़ा ही हो सकता है। लेकिन आप आज के लोकतंत्र में नेता अपने आप को ताकतवर मानते हैं। खामियाजा ये है कि हम लोग जागरूक रहिए। ये सारे नेता ठीक हो जाएंगे जब आप अपनी ताकत बनाओगे। तो मैं तो आपसे आग्रह करूँगा, अगर वास्तविकता में आप संविधान बचाना चाहते हैं और वास्तविकता में आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने हक अधिकार और संविधान से प्यार करते हैं, तो भाई इस बार किसी की चालाकी में नहीं आना, अपनी ताकत बनानी है। जब आपके पास ताकत होगी, आपके बीच का नेता होगा, तो आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं तो आपके साथ कल भी था, आज भी हूँ, और जब तक रहूँगा। हमेशा नहीं, जब तक मेरे शरीर पे आँख लहू का आखिरी कतरा है। और याद रखो, मेरे जाने के बाद मेरी हड्डियाँ भी काम आएंगी, तुम्हारे इस बात को याद रखो, ठीक है? ये इसको देख लो, इधर आ जाओ, आगे इधर ही आ जाओ। इसको पहचान सकते हो आप? देखो, ये नीतू है, ओम प्रकाश रैगर की सिस्टर, अगर तुम्हें याद है, वो जिसने सुसाइड किया अजमेर से। और आज अभी क्या हो रहा है, कि सरकार में उस मामले में FIR लग रही है, और उसने सुसाइड नोट छोड़ा था। कहते हैं न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है। किस चीज़ का जन्मसिद्ध अधिकार है? उसने सुसाइड नोट में लिखा। और वो क्यों मरा? पढ़ा लिखा बच्चा, वो नौकरी कर रहा था इसलिए मरा, क्योंकि वो अपने पिता के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि पुलिस
और सरकार ने मिलकर अपमान होने के बावजूद भी न्याय नहीं दिया। आज ये दिन रात घर छोड़ के हमारे साथ निकल के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि और किसी भाई के साथ ऐसा ना हो। हमारी सबकी जिम्मेदारी बैठती है कि हम अपनी ताकत को पहचानें। क्या हम गुलाम पैदा हुए, या हम गुलाम मरेंगे, या हम गुलाम जिएंगे, ये हमारे हाथ में है। ये सब हमारे हाथ में है। तो मैं फिर आपसे कहूँगा, अपनी ताकत बनाओ, वरना फिर किसी ओम प्रकाश के लिए तैयार रहना, फिर किसी कार्तिक भीड़ के लिए तैयार रहना, फिर किसी जितेंद्र और इंद्र मेघवाल को मटकी छूने पर मारा जाएगा, फिर तैयार रहना। बहुत अन्याय है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अपनी ताकत बनाओ। नहीं बनाओगे तो आप अपनी हालातों से जिम्मेदार खुद रहोगे। अम्मा कौन सी बड़ी है सब में बताओ, ये बताओ, जो काम हमारे हाथ में करने को है और हम उसको नहीं कर रहे, गलती हमारी है दूसरे की है? भाई हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप लोग बताओ। वोट हमारे पास है या नहीं है? हम अपना राज ला सकते हैं, ला सकते हैं? फिर हम किसी और के भरोसे क्यों बैठे? आपके घर के बारे में आपसे बेहतर कोई सोच सकता है क्या? आपकी समस्याओं के बारे में आपसे बेहतर कोई हल निकाल सकता है क्या? तो फिर आप दूसरे के भरोसे क्यों बैठे हो भाई? आप अपने आप को कमजोर मान के इनके भरोसे बैठे हो, ये आपको कुचल देंगे, याद रखना मेरी बात। अमीर कभी गरीबों के हिस्से से नहीं होते, अगर होते तो कोई गरीब नहीं होता है। आज भी आपके पड़ोस में लोग पेट पे हाथ लेके सोते होंगे क्योंकि रोटी नहीं होगी। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ, एकजुट होकर अपनी ताकत बनाओ। और क्योंकि मुझे आज बहुत काम है कि आप तक क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी ये पेड़ देख लिया मैंने, और एक से पहले देखी चौपाल, और वहाँ उन्होंने गुड़ और छाछ, आपने तो छोड़ दिया गुड़ और छाछ के बगैर। तो आपसे अगली बार हिसाब कर लूँगा मैं, ठीक है? आप सबके लिए मंगल कामनाएं। इस बार अपनी ताकत बनाना, ऐसा मेरा आग्रह है।